वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा 2021-22 सत्र के लिए जारी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने टर्म वाइज एग्जामिनेशन के पैटर्न को लागू किया है और 25% सिलेबस में कटौती। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से दिमाग में सेट कीजिए और याद रखिए और एक दूसरों तक पहुंचाइए। जो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निर्गत नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2021-22 सत्र में क्लास 9 से 12 तक एग्जामिनेशन टर्म वाइज होगी। टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो कि नवंबर दिसंबर महीने में होगी और टर्म 2 जो मार्च अप्रैल में होगी। टर्म 1 आधे सिलेबस का यानी कि 50% मार्क्स का और पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और 90 मिनट का टाइम आपको आंसर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ध्यान से एक एक चीज़ों को बच्चों समझना है। टर्म 1 जो 50% सिलेबस का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, उसको करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और टर्म 2 जो कि रिमेनिंग 50% सिलेबस का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर तीनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, जो जैक ने 25% सिलेबस में कटौती की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो क्लास 9 से 12 तक अकाउंटेंसी के सिलेबस में टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने अभी बताया और इसको याद रखना है, जो टर्म 1 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और टर्म 2 जैसे हम लोग अभी तक एग्ज़ाम देते आए हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर होगा। टर्म 1 में 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा और टर्म 2 में 2 घंटा यानी कि 130 मिनट। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो 9 से 12 तक अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में पढ़ना है और कौन कौन से टर्म 2 में पढ़ना है, 25% रिडक्शन के बाद। शुरुआत करते हैं पहले क्लास 9 से। जी हाँ, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 9 अकाउंटेंसी में क्या क्या टर्म 1 में पढ़ना है और क्या क्या टर्म 2 में पढ़ना है। 25% सिलेबस में कटौती के बाद। ध्यान से बच्चों देखिएगा, टर्म 1 में यानी कि प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि नवंबर दिसंबर में होगा, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना है। जी हाँ मेरी क्लास 9 के बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जो क्लास 9 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में टर्म 1 में सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ना है। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रारंभिक अवधारणाएं यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स और लेखांकन की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम। जी हाँ,
मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, क्लास 9 में सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टर्म 1 में भूमिका, प्रारंभिक अवधारणाएं, लेखांकन की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम। टर्म 2 में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, रोजनामचा यानी कि जर्नल और खाता बही यानी कि। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, ये 3 चैप्टर की तैयारी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और 2 चैप्टर यानी कि जर्नल और लेजर की तैयारी सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। क्लियर है? क्लास 9 के बाद अब हम चलते हैं जो क्लास 10 अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 में और क्या क्या टर्म। जी हाँ, क्लास 9 के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस टर्म वाइज क्लास 10 का। क्लास 10 में टर्म 1 में सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अंतिम खाते, समायोजन रहित यानी कि विदाउट एडजस्टमेंट, और बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा जो टर्म 1 जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है उसमें क्लास 10 में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अंतिम खाते, समायोजन रहित यानी कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, और बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। टर्म 2 जो सब्जेक्टिव होने वाला है उसमें भी 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, विनिमय बिल यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और अशुद्धियों एवं उनका सुधार यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये मैंने आपको बताया क्लास 10 में टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 9 और 10 के अकाउंटेंसी के सिलेबस को समझने के बाद अब हम चलते हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सिलेबस को समझते हैं। जहाँ क्लास 11 कक्षा 11 में अकाउंटेंसी में टर्म वाइज क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि टर्म 1 पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है और टर्म 2 सब्जेक्टिव। चलते हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी के टर्म वाइज सिलेबस को समझते हैं। क्लास 11 में अकाउंटेंसी में टर्म 1 में 5 चैप्टर्स पढ़ना है। जी हाँ, क्लास 11 में अकाउंटेंसी में टर्म 1 में 5 चैप्टर्स पढ़ना है। लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, लेन देनों का अभिलेखन 1, लेन देनों का अभिलेखन 2, और तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 के बच्चों नोट कर लीजिए जो टर्म 1 जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है जिसमें 5 चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है। लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, लेन देनों का अभिलेखन 1, लेन देनों का अभिलेखन 2, और तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। टर्म 2 के तरफ चलते हैं जो सब्जेक्टिव होने वाला है और मार्च या अप्रैल में होगा। उसमें भी 5 चैप्टर्स हैं, ह्रास, प्रावधान और संचय यानी कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, वित्तीय विवरण 1 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 यानी कि विदाउट एडजस्टमेंट, अपूर्ण अभिलेखों के खाते यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम, लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी, और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली यानी कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, टर्म 1 और टर्म 2 में क्लास 11 में क्या क्या पढ़ना है। टर्म 1 में 5 चैप्टर्स, लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, लेन देनों का अभिलेखन 1,
लेन देनों का अभिलेखन 2 और तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। टर्म 2 में अगेन 5 चैप्टर्स, ह्रास, प्रावधान और संचय, वित्तीय विवरण 1, अपूर्ण अभिलेखों के खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ा। ये हमने क्लास 11 का अकाउंटेंसी का टर्म वाइड सिलेबस बताया 25% रिडक्शन के बाद। अब चलते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी के रिड्यूस्ड सिलेबस विथ टर्म वाइज समझते हैं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद रखिएगा, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का 25% रिड्यूस्ड होने के बाद टर्म वाइज सिलेबस। टर्म 1 मैं पुनः रिपीट कर दूं, 100% ऑब्जेक्टिव होगा, 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का। टर्म 2 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मिक्सचर होगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का। चलते हैं क्लास 12 में टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। क्लास 12 टर्म 1 में 4 चैप्टर्स पढ़ने। साझेदारी लेखांकन का आधारभूत अवधारणाएं यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इस चैप्टर में 2 चीजें नहीं पढ़नी, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, टर्म 1 में पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दूसरा चैप्टर है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पढ़ना। तीसरा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु, इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पढ़ना है। और चौथा अंश पूंजी के लेखांकन यानी कि इशू ऑफ शेयर या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, टर्म 1 में 4 चैप्टर्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यानी कि इशू ऑफ शेयर। जो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा। चलते हैं टर्म 2 के तरफ। टर्म 2 में भी 4 चैप्टर्स, कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह। बल्ले बल्ले है मेरे हिसाब से जैक के इस सिलेबस में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों का। टर्म 2 एकदम आसान होने वाला है क्योंकि मेरे हिसाब से इजीएस्ट चैप्टर दिया हुआ है। पहला कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। दूसरा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तीसरा लेखांकन अनुपात यानी कि अकाउंटिंग रेशियो। और चौथा रोकड़ प्रवाह यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।